काजी फैसल साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस आजकल वो लंदन गए हुए हैं। जैसे वो रिटायर हुए 25 अक्टूबर 2024 को, उसके 3 घंटे के बाद काजी फैसल साहब पाकिस्तान से निकले, सीधे इस्तांबुल गए तुर्किया। वहाँ पे 1-2 दिन रहे। वहाँ भी उनका कोई इस्तकबाल इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से इस्तकबाल अमूमन ऐसी शख्सियात का होता है। ऐसी शख्सियात का कैसे इस्तकबाल होता है? वहाँ पे जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद कोई पूछता नहीं है। लेकिन काजी फैसल साहब को बहुत से लोगों ने पूछा, इस्तांबुल में भी पूछा, उसके बाद लंदन गए तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से पूछा गया। काजी फैसल साहब इस्तांबुल गए हैं, तब भी वहाँ उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है, उनके ख़िलाफ़ थोड़ा सा एहतजाज होता है। लेकिन लंदन पहुँचते हैं, वहाँ पे जो टेम्पल नामी कोई इन बताई जाती है, उनकी तरफ से इनको बेंचेस का, बैक बेंचेस का या फ्रंट बेंचेस का कोई इनको खिताब दिया जाना था। काजी फैसल साहब पाकिस्तान से भागे भागे गए। अगले रोज़ इनके जानशीन याह्या अफरीदी साहब की हलफबरदारी की तकरीब थी। काजी फैसल साहब ने उसमें शिरकत को भी मुनासिब ना समझा। वहाँ पे काजी फैसल साहब को जो इनाम दिया जाना था, जो अवार्ड दिया जाना था, जो बैक बेंचेस पे या फ्रंट बेंचेस पे इनको बिठाया जाना था, उस टेम्पल इन की तरफ से वो 29 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। लेकिन काजी फैसल साहब 26 तारीख की सुबह तड़के से भी बहुत पहले, तकरीबन 2 बजे या 3 बजे पाकिस्तान से रवाना हो जाते हैं। इनके पास 1-2 दिन पड़े हुए थे। काजी फैसल साहब की आखिरी रसूमात, बल्कि आखिरी जो उनको रेफरेंस उनके ऑनर में हुआ था, उसमें 6 जजों की तरफ से शिरकत से इनकार कर दिया गया था। वो शरीक नहीं हुए थे। बहरहाल याह्या अफरीदी उसमें शरीक हुए थे। वो मुकम्मल तरीके से काजी फैसल साहब की आखिरी इस तकरीब में शरीक हुए थे। जबकि ख़ुद काजी फैसल साहब जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, इनके सीनियर के ऑनर में, उमर ता बंदयाल साहब के ऑनर में ऐसा ही फुल कोर्ट दिया जा रहा था और ये उनके बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। लेकिन ये वहाँ पे पहुँचे, बड़ी मजबूरी में पहुँचे, बड़ी देर से पहुँचे। बहरहाल याह्या अफरीदी साहब ने शुरू से लेके आखिर तक इनकी आखिरी जो तकरीब थी उसमें इन्होंने शिरकत की। लेकिन याह्या अफरीदी साहब जब हलफबरदारी की उनकी तकरीब होती है 26 अक्टूबर को, तो जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब उसमें मौजूद नहीं होते। आ जाते हैं फिर लंदन में। वहाँ पे ये टेम्पल इन में गए, इनका जो बाहर वापस आने पर इस्तकबाल किया गया, वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, मुज़ाहरा हुआ। कितने लोग थे? 12, 13, 14, 20 से हरगिज़ ज़्यादा लोग नहीं थे। सैकड़ों की तादाद में नहीं थे लोग। लेकिन उनकी तरफ से भी काजी फैसल साहब को ज़िच करके रख दिया गया। उनकी कार पर भी कुछ लोगों ने हाथ लगाए या हाथ मारे। काजी फैसल साहब को जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो लोग कहते हैं कि ये आज़ादी इजहार राय है, लेकिन उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि आज़ादी इजहार राय कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। आपकी इजहार की आज़ादी का हक अगले बंदे की नाक तक पहुँच कर ख़त्म हो जाता है। उस तक आपका कोई हक नहीं बनता, कोई इख्तियार नहीं बनता कि उसको कोई आप जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाए। ज़ुबानी तौर पर आप नारे लगा सकते हैं, गालियां बहरहाल देना इखलाकी तौर पर बिल्कुल ही गलत है। नारे लगाए जा सकते हैं, पम्फलेट उठाए जा सकते हैं। काजी फैसल साहब को किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। अगर काजी फैसल साहब को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया जाता तो उनकी हुकूमत पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे, बल्कि हमने जमहूरियत वहीं से मुस्तार ली है, वहाँ पे अपने असल रूप में जमहूरियत मौजूद है। अगर वहाँ पे ऐसा कोई कानूनी खिलाफ वर्जी हुई, कानून की खिलाफ वर्जी हुई, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई, तो यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से, उनके कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से अब तक नोटिस ले लिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। इसका मतलब यह है कि आज़ादी इजहार को वहाँ पे तस्लीम किया गया है। बाकी पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब की तरफ से फौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। कहा गया कि हम तो उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, हम उनके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे। और वहाँ पे फैसल साहब कोई हाई कमिश्नर हैं, वो भी
अपनी हुकूमत की थाप पर ऐसा नाचे हैं कि उन्होंने भी कोई कार्रवाई शुरू कर दी होगी। तो क्या कार्रवाई करेंगे उन लोगों के? तो मेरा ख्याल है कि पासपोर्ट पाकिस्तानी है ही नहीं, वो वहीं के शहरी हैं। तो सारा एक लड़की का नाम बताया जाता है, दूसरा एक लड़का, वो तो हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बड़े बड़े मुजाहरे अरेंज करता रहा है। तो बाकी काजी फैसल साहब, हमारी हुकूमत का क्या कोई इख्तियार हक बनता है कि इस तरह की बात की जाए कि काजी फैसल साहब के खिलाफ वहाँ पे मुजाहरे हुए तो क्यों हुए? अगर वहाँ पे हमारी हुकूमत समझती है, मोहसिन नकवी साहब समझते हैं कि काजी फैसल साहब के खिलाफ जो कुछ किया गया वो गैर कानूनी था, तो फिर वहाँ पे बरतानवी हुकूमत से आप रब्ता करें, वहाँ पे रब्ता ना करें, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान में उनके हाई कमिश्नर को बुलाया जाए, उसके साथ एहतजाज किया जाए और उनको कहा जाए कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बाकी ज़रा थोड़ा सा चीन के सफ़ीर की तरफ से जो कुछ कहा गया, पाकिस्तान के चीन के साथ जितने ज़्यादा मजबूत और करीबी मुरासम है वो पूरी दुनिया पर वाज़ेह है, लेकिन चीनी सफ़ीर की तरफ से कहा गया कि पहले हमें सिक्योरिटी दी जाए, उसके बाद हम सी पैक पर काम शुरू करेंगे, काम आगे बढ़ाएंगे, पेशरफ्त होगी। अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो फिर जहाँ पे काम खड़ा है वहीं पे है, हमारे मंसूबे आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीनी सफ़ीर की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान और चीन के माबैन इंतहाई ज़्यादा खुशगवार गर्मजोशी पर मुश्तमिल तल्लुकात हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, वजारत ख़ारजा की तरफ से चीन के सफ़ीर को तलब किया जाता है, एहतजाज किया जाता है और उनके हाथ में कोई एतराज़ाती जो भी नोट है वो पकड़ा दिया जाता है। इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बात की जाती है। जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आए, खुद मुख्तारी की बात आए, तो फिर इसी तरीके से अमरीकी सफ़ीर हो, जैसा कि अमरीकी कुछ कांग्रेसमैन की तरफ से पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से बात की गई है, तो इस पर भी हमारी वजारत खारजा की तरफ से एतराज़ किया गया है, एहतजाज किया गया है और अमरीकी हुकूमत को वाज़ेह किया गया है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। बात हम कर रहे थे कि जब पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात होती है तो हमारी वजारत खारजा एक्शन में आ जाती है, रिएक्शन देती है। लेकिन काजी फैसल साहब के हवाले से इन्होंने अभी तक बरतानवी सफ़ीर को क्यों तलब नहीं किया? इसलिए तलब नहीं किया कि इसका ये बनता ही नहीं है कि आप बरतानिया के साथ एहतियात करें। वहाँ पे आज़ादी इजहार राय है, उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक आप उसको या मुजाहरा करने वाले, एहतजाज करने वाले कोई जिस्मानी नुकसान ना पहुँचा दे। काजी फैसल साहब को ना कुटा गया है, ना मारा गया है, ना गाड़ी से खींच कर बाहर लाया गया है, ना ही उनकी फैमिली पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद किया गया है, ना उनसे कोई बयान लेने की कोशिश की गई है। तो फिर वहाँ पे काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी थी? मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा भी कोई कार्रवाई होगी। और फिर ये भी है कि वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब जाएँ, हमारा कोई चीफ जस्टिस साहब जाएँ, तो जिन लोगों की तरफ से मदऊ किया जाता है, अगर हुकूमत की तरफ से दावत दी गई है और उसके साथ ऐसा कोई नारवा सलूक हो जाता है, तो फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो एक्शन ले, जो भी उनका प्रॉपर या कोई कानूनी हक बनता है या इख्तियार बनता है। काजी फैसल साहब रिटायर हो चुके हैं। काजी फैसल साहब की बरतानिया में या जिस मुल्क में भी चले जाएं वही हैसियत है जो मियां नवाज शरीफ साहब की है। इसी मौके पर जब काजी फैसल साहब के खिलाफ ऐसा कुछ किया गया है, उससे बिल्कुल एक रोज़ कबल मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन गए, उनके घर में मुजाहिरीन एहतजाज करने वाले घुस गए, उन्होंने घर में घुसकर नारे लगाए, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ऐसा ही कुछ कहा जैसा कुछ काजी फैसल साहब के खिलाफ या उनके बारे में मुजाहिरीन की तरफ से, एहतजाज करने वालों की तरफ से कहा गया था। तो इस पर हमारी हुकूमत, उनके छोटे भाई की हुकूमत है पंजाब में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी बेटी की हुकूमत है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वहाँ पे जो सलूक किया गया, एहतजाज किया गया उनके खिलाफ शयान अली की तरफ से, और काजी फैसल साहब के इस एहतजाज में, उनके खिलाफ एहतजाज में भी शयान अली शामिल था, सारा दूसरी लड़की थी, तो वो 11-12 लोग बनते हैं। बात हम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की, तो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी ऐसा ही बल्कि इससे बढ़कर एहतजाज हुआ, लेकिन इस पर ना तो हमारी हुकूमत बोली है और ना ही बरतानी हुकूमत ने तो क्या इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, क्या नोटिस लेना था। हमें ये भी याद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जब PDM की हुकूमत थी उसके सरबराह थे, ये एक पूरे वफद के साथ सऊदी अरब चले जाते हैं, तो वहाँ पे इनके खिलाफ भी इसी तरह से PTI वाले एहतजाज करते हैं। तो पाकिस्तान में मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नारेबाजी करने पर वहाँ भी किसी किस्म का इन लोगों को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। बहरहाल वहाँ की हुकूमत की तरफ से गो के मियां शहबाज शरीफ साहब
सऊदी अरब की दावत पर नहीं गए थे, उम्रा करने के लिए गए थे। इसके बावजूद भी सऊदी अरब की हुकूमत ने इस पर नोटिस लिया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब गो के अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश पर उम्रा करने गए थे, लेकिन इनको भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है। जब किसी हुकूमत के मेहमान के साथ ऐसा किया जाता है तो फिर वो हुकूमत नोटिस भी लेती है। पाकिस्तान में भी मुकदमा बहरहाल दर्ज हुए, उनसे हम एग्री करें या ना करें, लेकिन काजी फैसल साहब वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी हैसियत वही है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुकूमत की तरफ से शब्बीर मेमन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो तो वैसे ही ये लोग जहर उगलते रहते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जैसा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, बाकी लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि काजी फैसल साहब को क्या वैसा प्रोटोकॉल मिल सकता है जैसा किसी चीफ जस्टिस को उस वक्त दिया जाता है जब वो चीफ जस्टिस मौजूदा होता है, जब वो चीफ जस्टिस बरकरार होता है। रिटायरमेंट के बाद भारत काजी फैसल साहब को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हाई कमीशन की तरफ से वहाँ पे वही प्रोटोकॉल देने की कोशिश की गई या दिया गया है जो एक मौजूदा चीफ जस्टिस का होता है। तो वहाँ पे हमारे अतर मिनल्ला साहब गए, हमारे बाकी जज साहबान भी गए, लेकिन उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, गाड़ी नहीं दी गई। लेकिन काजी फैसल साहब गए हैं, या फिर ये है कि वो ताज़ा अभी रिटायर हुए हैं तो उनके असरात बाकी हैं, और हुकूमत के लिए वो जितना कुछ कर गए हैं, जो एहसानात कर गए हैं, हो सकता है कि इस वजह से भी हुकूमत उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो। वहाँ काजी फैसल साहब को जिस गाड़ी में इनके खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें इनको ले जाया गया था, लाया गया था, तो वो गाड़ी सामने आ गई है, वो सफारत खाने की, पाकिस्तान के हाई कमीशन की वो गाड़ी है। तो इस तरह से गाड़ियों को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, बल्कि उनमें मौजूद शख्सियात को प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो अगर रिटायर हो चुके हैं तो उनकी हैसियत वही है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की है। तो काजी फैसल साहब को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, तो बाकी शख्सियात की अपनी भी अहमियत होती है। तो काजी साहब की क्या वाकई ऐसी अहमियत है, ऐसी हैसियत है कि ये बरतानिया से प्रोटोकॉल का मुतालबा कर सकें?